पूर्वी दिल्ली के एक बड़े स्कूल ने 40 बच्चों के न सिर्फ रिजल्ट रोक लिए हैं बल्कि उनके पेरेंट्स को नोटिस दे दिया है कि भाई आपके बच्चे का नाम काटा जा रहा है, या तो आप फीस भर दीजिए वरना 1 अप्रैल से अपने बच्चे को स्कूल भेजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फीस तो देने को तैयार है, फीस को तो मना नहीं कर रहे हैं आप, ये क्लियर है। हाँ, लेकिन वो फीस जो है वो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से अप्रूव होनी चाहिए। हम कह रहे हैं आप अप्रूव कर दो। हाँ। 57 हो, 60 हो, 30 हो, हाँ। whatever the case may be, will pay। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ। बेटियों को एडमिशन रोक दिया जाता है, रिजल्ट रोक दिया जाता है। ये कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रही है? सरकार कोई डिसीजन ही नहीं लेती है, कोर्ट कोई डिसीजन ही नहीं लेता है। डीओई के पास जाते हैं, वो कुछ सुनते ही नहीं है हमारी, हमको वापस भगा देते हैं, लिटरली भगा देते हैं। हम नहीं सुनते आपकी बात, आप स्कूल को फीस पे कर दो, डायरेक्टली बोलते हैं हम लोगों को। कैसे पे कर दें साहब? हम बिना सोचे समझे कुछ भी फीस पे कर दें, हर बार पे कर दें? कितनी बार पे करेंगे साहब और कब तक पे करेंगे? और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये 57% बढ़ा है, लेकिन जिनके 2 बच्चे हैं हाँ। उनके ऊपर सोचिए कि उनका तो 110-115% बढ़ गया। इतनी तो किसी की इनकम नहीं बढ़ती है कि साल में इंक्रीमेंट नहीं लगता किसी का। लेकिन वो उसमें ना वो हवाला ये दे रहे हैं कि भाई 16 से 24 तक नहीं बढ़ा और हमने जब अब बढ़ा दिया टोटल आप 2 साल में 57% बोल रहे हैं, तो ये 1 साल का 5.5% हुआ, ये स्कूल हवाला दे रहा है। सर अगर मैंने 10 दिन तक खाना नहीं खाया तो क्या 11वें दिन में सारा पेट भर लूंगा? हाँ। और जो नए बच्चे आए हुए हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो हाँ। कि अभी एडमिशन लिया है, जिन्होंने पिछले 2, 3, 4, 5 साल में, हाँ। उनका क्या कसूर है उसमें? उनका क्या डिफॉल्ट है जो उनको इतनी सारी फीस एक साथ देनी पड़ेगी? सर मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटियों को मैं डीओई अप्रूव फीस जमा कर रहा हूँ। इन्होंने मेरे लाख रुपए का और ऊपर से बैठा दिया। मैंने अभी कर्जा लेके मैंने बड़ी बेटी को भेजा है, ठीक है, ब्याज पे कर्जा लेके मैंने उसको अंदर भेजा, क्योंकि अब क्या करें, 9 तारीख से वो पढ़ नहीं पा रही तो उसकी शिक्षा बाधित हो रही थी। अच्छा। तो इस तरह से ये मनमानी कर रहे हैं स्कूल। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही अभियान है सरकार का? हाँ। इसी तरह से सरकार चलाती है, सरकार कुछ सुन ही नहीं रही। मेरी बेटी को निकाल दिया गया था। अच्छा। तो अभी वो जो है अभी तो बहुत दिन तक घर में ही बैठे थे, उनका सारी पढ़ाई, अभी 12th में है वो, और सारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है उनकी। बच्चों के नाम काट दिए गए और बच्चों के ऊपर भी प्रेशर है कि हमारी पढ़ाई छूट रही है, हम क्लास में नहीं जा रहे। बच्चे भी अपने आप को मतलब महसूस करते हैं कि हम क्लास में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उनको एंट्री नहीं है, नाम काट दिया। और हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इनको अप्रूवल फीस क्यों हजम नहीं हो रही, जो हम टाइम टू टाइम दे रहे हैं, वो इनको नहीं समझ में आ रहा।